4 नंबर में देखो, 2 पासे को एक साथ उछाला गया है। दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। अब पासा क्या होता है? लूडो की गोटी हुआ करता है कि नहीं? अब देखो पासा को तुम लोग बुक में दिखाए थे एक जगह, तो उसका परिणाम टोटल 36 निकलता था। कहने का मतलब 1 पे 1 आएगा, ऐसे ही 1 पे 2, ऐसे करके 1 पे 6 तक आएगा, फिर 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, ऐसे करके 6 तक, 2 पर 6, ऐसे करके 36 परिणाम आता था टोटल। कितना परिणाम? 36 परिणाम आता था। अब बात रहा कि सेम संख्या देखो कहाँ कहाँ आता था। अब 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आ सकता था, 3 पे 3 आ सकता था, 4 पे 4 आ सकता था, 5 पे 5 और 6 पे 6, 2 पासा था और दोनों का परिणाम टोटल 36 आता था। तो देखो टोटल सेम परिणाम, कुल परिणाम कितना? 36 और सेम परिणाम मतलब दोनों पासों पर समान। समान संख्या। तो ऐसे ऐसे करके 6 आता था। कितना? 6। देख लो ये, ठीक, ऐसे करके 6 दिखाए थे बुक में, याद आया? हाँ, तो वहां दिखाए थे। टोटल 36 घटना घटता था और ऐसा ऐसे करके घेरा होगा, याद होगा। तो टोटल कितना घटना? 6 घटना ऐसा है कि जिस पर सेम आएगा। अब इससे बड़ा नहीं हो सकता है, कहीं 6 तो कहता है पासा में। तो बस ये घटना। अब हमें पूछ रहा है दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो प्रायिकता बराबर जो घटना पूछ रहा है, घटना घटित होने की संख्या, घटना घटित होने की संख्या मतलब जो पूछा है वो कितना बार, संख्या बटा कुल घटना। फॉर्मूला होता है ये, मतलब जो पूछा है वो कितना बार घट रहा है वो, और टोटल नीचे में होता है। तो जो पूछा है वो देखो 6 बार घटा था और जो टोटल कितना? 36 घटाएगा 1/6। यही हो गया अपना आंसर। अगला सवाल है 6 नंबर में कह रहा है 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृश एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी? अब देखो कुल पत्ता कितना है? 52। अब काले रंग का बादशाह बताओ। काले रंग का बादशाह। अब टोटल ताश में 52 पत्ता में 4 बादशाह होता है, जिसमें 2 लाल होता है, 2 काला होता है। तो काले रंग का पूछा तो इसकी संख्या 2। अब हमसे प्रायिकता पूछा है। प्रायिकता वे फॉर्मूला बताए थे। जो पूछ रहा है उसको ऊपर में, टोटल नीचे में, कटा दो इसको 1/26 आएगा। क्लियर? अगला सवाल है तुम लोग का 11 कारण निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? 4 ऑप्शन है। ए 3.5, बी में है 0.2, सी में 0.3, डी में 60%। अब बताया गया था जब संख्या की बात करा जाए तो प्रायिकता जो होता है ना, प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब ये 0 के बराबर या इनसे बड़ा होगा, 1 के बराबर या इनसे छोटा होगा। प्रायिकता जो होता है 0 के बराबर या बड़ा, 1 के बराबर या उनसे छोटा। हम देख रहे हैं इसमें 3.5 है, जो कि अपना घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। ये हो सकता है 0 से बड़ा है, ये भी हो सकता है। और जब परसेंट की बात करा जाए तो परसेंट की बात करें तो 100% से नीचे जितना भी रहेगा, माइनस में सिर्फ छोड़ करके, वो प्रायिकता होगा।
अगर इससे बड़ा आ जाए तो प्रायिकता नहीं होगा। बस अपना आंसर यहाँ था कि इसमें पूछा गया कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो प्रायिकता की सीमा है 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। तो 3.5 यहाँ जो प्रायिकता नहीं होगी। क्लियर? तो 0 का छोटा कहने का मतलब माइनस में, 1 का बड़ा कहने का मतलब 1 से बड़ा कुछ भी, वो प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगला देख लो 14 नंबर। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता। अब दोनों पर 6 एक ही बार आ सकता है। अब देखो कुल घटना यहां घटेगा 36। अब यहां देखे थे कुल घटना 36। अब दोनों पे 6 आएगा तो वो एक ही बार आ सकता है। दोनों पर 6 आने की संख्या कितना? 1। तो हमसे पूछा प्रायिकता इसका, तो प्रायिकता बराबर 1/36 हो गया आंसर। समझा? अगला सवाल 15 नंबर का सवाल कर रहा है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1, 2, 3 से लेकर के 20 तक लिखा गया है। मतलब सभी टिकट पे 1, 2, 3 ऐसे करके संख्या लिख दिया गया है। कारण इनमें से हमें एक टिकट को निकालना है बिना देखे। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अब देखो टोटल घटना कितना है, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 ... ऐसे करके 20 तक लिखा गया है। तो देखो कुल टिकट 20 है। अब 5 का गुणज 5 है, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। मतलब कुल संख्या 4। 5 के गुणज की संख्या कितना? 4 है। 5 के गुणज की संख्या कितना? 4। तो हमसे पूछा प्रायिकता। अब 5 के गुणज की संख्या है 4, टोटल 20, कटा दो 1/5। आया समझ में? 5 के गुणज का मतलब 5 के पहाड़ा में जो आए वो सब उसका गुणज हो जाता है। 3 का गुणज पूछता तो 3 का पहाड़ा में जो आता वो उसका गुणज होता है। क्लियर? तो अगला सवाल देखो 19 नंबर। एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। अब सबसे पहले 2 सिक्के को उछालेंगे, 2 सिक्कों को उछालने पर घटित घटना। देखो क्या क्या घट सकता है। या तो होगा दोनों पे हेड आ सकता है, या तो हो सकता है एक पे हेड एक पे टेल आए, या हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड आए, या ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आए। इनके अलावा और कुछ नहीं घटेगा। लेकिन हमसे पूछा है कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। 1 हेड आने की प्रायिकता। ज्यादा से ज्यादा कितना आए पता उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। ये हम देख रहे ऐसा कई बार घट रहा है, 1, 2 और 3। मतलब 3 ऐसा है संख्या जिस पर कम से कम एक बार हेड जरूर आया है कि नहीं? तो यहां पूछा हमसे कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। ज्यादा से ज्यादा कितनों है? अगर ज्यादा से ज्यादा पूछता कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता तो सिर्फ एक ही को लेते, लेकिन कम से कम कहा 1। तो ये नहीं कह रहा कि ज्यादा से ज्यादा कितनों है, इसका सीमा नहीं दिया गया था। इसका ज्यादा से ज्यादा हम बला लेंगे, लेकिन कम से कम 1 आना चाहिए। तो टोटल कितना? 3 और घटना घटित होने की संख्या 4। बस यही हो गया आंसर। क्लियर? यहीं पे अगर पूछ लेता कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता तो फिर से वही 1, 2, 1, 3। अब बात ये पूछता कि दोनों पे हेड आना चाहिए, दोनों पे हेड आना चाहिए, तो वो एक ही है।
दोनों पे टेल आना चाहिए, एक ही है, हेड या टेल आना चाहिए। तो यहां देख रहे हैं हेड या टेल 2 है, तो 2/4 हो जाता। बस अगला देखो 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद को उजला होने की प्रायिकता बताइए। तो देखो काला गेंद, काला गेंद कितना है 6, उजला गेंद कितना 8, तो कुल गेंद कितना हो गया, कुल गेंद बराबर 6 + 8 = 14, कुल निकल गया। अब हमसे पूछा है उजला गेंद आने की प्रायिकता, उजला गेंद आने की प्रायिकता। बस तो उजला गेंद का 8, टोटल कितना, कटा दो 4/7, बस हो गया आंसर।